Welcome to our YouTube channel Balaji Education Hub. Today I will explain RCM and calculation. जैसे नया रूल्स आया रेंट का ऊपर RCM पेमेंट करना होगा और पहले भी था आपका अक्टूबर महीने से मेरा रेंट में नया एप्लीकेबल आया जीएसटी में इतना रेंट पेमेंट होगा जो जिसमें जीएसटी पेमेंट नहीं हुआ होगा उसमें RCM थ्रू आपका पेमेंट करना होगा। तो अब इसका कैलकुलेशन में वन बाय वन दिखा रहा हूँ कैसे करके कैलकुलेशन होगा और आरसीएम का भी लायबिलिटी कैसे करके इनपुट भी क्लेम करना होगा। इसका प्रोसेस वन बाय वन देख लीजिए। फर्स्ट आपको जानना चाहिए आरसीएम क्या होता है। आरसीएम होता है दोनों तरफ, जैसे आप किससे माल खरीद रहे हैं, जीएसटी दे के खरीद रहे हैं, मतलब अल्टीमेट जाके आपको जीएसटी पेमेंट के साथ उनको पेमेंट कर रहे हैं। तो जैसे रेंट रेंट में सपोज पकड़ लीजिए आपका रेंट हुआ है, रेंट पेमेंट हुआ 5 लाख का और इसमें जीएसटी पेमेंट करके जो लैंडलॉर्ड है लैंडलॉर्ड को पेमेंट किए हैं। ठीक है, तो अल्टीमेट जाके इसमें क्या होगा आपका आरसीएम नहीं आएगा। आरसीएम कब आएगा जब अनरजिस्टर्ड, जैसे किसी से आप रेंट पेमेंट करें लेकिन वो लोग जीएसटी चार्ज नहीं कर रहे हैं, तो आपको क्या करना होगा, आपको खुद लायबिलिटी क्रिएट करके थ्रू आरसीएम थ्रू आपका जीएसटी पेमेंट करना होगा। इसका प्रोसेस भी वन बाय वन दिखाता हूँ। और प्लस इनपुट भी आपका जितना आरसीएम पेमेंट करेंगे उतना इनपुट कैसे करके क्लेम करना होगा, इसका प्रोसेस देख सकते हैं। फर्स्ट आपको जानना चाहिए आरसीएम का कैसे करके लायबिलिटी और इसका इस एक्सेल में कैसे करके मेंटेन होता है, इसका भी आप दिखाएंगे मेरा वन बाय वन। फर्स्ट क्या करना होगा, मेरा एक्सेल एक फाइल खोल लेता हूँ, आपको डिटेल्स के साथ आप देख लीजिएगा क्या आरसीएम, क्योंकि नया सेक्शन जो रूल्स आया अक्टूबर महीने से रेंट जितना पेमेंट होगा अनरजिस्टर उसमें आरसीएम पेमेंट करना होगा। ये नया रूल से पहले तो फ्रेट का ऊपर था ही आरसीएम। देखिए अब मेरा इस सिनेरी में मेरा दोनों सिनेरी में क्या आया, एक तो रेंट का ऊपर में पेमेंट करेंगे आरसीएम प्लस फ्रेट पेमेंट हुआ जो अनरजिस्टर्ड है जिसमें ट्रांसपोर्टर जो मेरा जीएसटी चार्ज नहीं किया उसका ऊपर, जैसे लोकल फ्रेट है जैसे ट्रक भरा है उसमें जीएसटी चार्ज नहीं होता है, और लॉरी वगैरह और टाटा लोकल फ्रेट जितना है उसमें आरसीएम पेमेंट है। मैं यहाँ पे एक्सेल बनाया, इसमें क्या लिखा आरसीएम ऑन फ्रेट और एक परसेंटेज या टैक्सेबल आईजीएसटी सीजीएसटी एचजीएसटी। तो आपको शायद समझ में आ गया होगा आरसीएम क्या होता है, रिवर्स चार्जेस मैकेनिज्म आरसीएम का फुल फॉर्म है। क्योंकि जीएसटी आपको कोई चार्ज नहीं कर रहा है तो आपका चार्जेस यहाँ पे चार्ज करके आपको जीएसटी पेमेंट करके इनपुट लेना होगा। गवर्नमेंट को आप डायरेक्टली जीएसटी पेमेंट करेंगे और नॉर्मली जीएसटी में क्या होता है, आप जीएसटी का पेमेंट का अमाउंट उनको देते हैं जो क्रिएटर से, तो वो लोग क्या करते हैं आपका थ्रू में जीएसटी पेमेंट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मेरा दोनों पार्ट में आया, एक तो आरसीएम ऑन फ्रेट इंटरस्टेट जो आईजीएसटी में आएगा और एक है इंटरस्टेट आरसीएम ऑन रेंट। मेरा तीन केस में मेरा जीएसटी पेमेंट हुआ। जैसे रेंट में टोटल जीएसटी कितना है 18% और फ्रेट में कितना होगा 5%। तो रेंट का अमाउंट टोटल लिख लेता हूँ, टैक्सेबल अमाउंट 79865। इसकी वजह के मेरा जो फ्रेट हुआ है फ्रेट का मेरा वैल्यू आपको दिखा देता हूँ, फ्रेट का वैल्यू क्या होता है। देखिए फ्रेट का 1,59,500, यहाँ पे क्या किया मेरा 1,59,500, जिसमें मेरा आउटसाइड जितना ट्रैक जो है आपको कैसे मालूम चलेगा, क्योंकि जो भी ट्रैक हुआ अदर स्टेट का है तो इसलिए मैं 1,59,000 अदर स्टेट, लोकल कितना हुआ लोकल 31। तो आईजीएसटी मेरा लोकल का ऊपर में कितना परसेंट चार्ज किया, देखिए 1,59,500 इंटू 5% 7,975 और 31,400 मेरा हुआ है। इसमें 2.5% करके होगा क्योंकि टोटल फ्रेट में 5% जीएसटी पेमेंट कर रहा हूँ, तो इसलिए 2.5% करके मेरा जीएसटी पेमेंट कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे हो गया। और रेंट में कितना परसेंट हो मेरा 9%, 18% जीएसटी है तो 9 करके मेरा जीएसटी पेमेंट कर रहा हूँ। ठीक है, तो टोटल आरसीएम का पेमेंट कितना का हो रहा है मेरा, इसका कैलकुलेशन देख सकते हैं। और जैसे कोई इंजीनियर को पेमेंट कर रहे हैं उसका ऊपर भी आरसीएम होता है, जैसे लीगल फीस होता है जीएसटी चार्ज नहीं कर रहे हैं तो इसका भी आरसीएम पेमेंट करना होगा आरसीएम थ्रू। तो मेरा इस सिनेरी में मेरा दोनों पार्ट आया। देखिए रेंट 90% सेशन में आता है सबका, रेंट और फ्रेट, ये क्योंकि ये मेजर एक्सपेंसेस है
सबका आएगा। तो इसलिए आप इस टॉपिक के लेके हम ये वीडियो बनाया है, जिससे कहोगे आपको क्लियर भी आ जाएगा। जैसे मेरा क्या है, रेंट मेरा अप्रैल से लेके सितंबर का मेरा रेंट पेमेंट हुआ है, लेकिन मेरे हर महीना में मेरा आरसीएम पेमेंट नहीं किए। तो मेरा एक साथ में, क्योंकि अभी अभी से स्टार्ट करेंगे कंटिन्यू सितंबर तक से, नेक्स्ट महीना में मेरा जो भी आरसीएम का पेमेंट होगा तो हर महीना हम पेमेंट करते जाएंगे। अभी फिलहाल के लिए मैं क्या किया है, रेंट का टोटल अमाउंट अप्रैल से लेके 30/9 तक रेंट जितना हुआ है उसका आरसीएम पेमेंट हम कर रहा हूँ, ठीक है। तो प्लस जीएसटी में कैसे करके मेरा एंट्री करना होगा इसका भी दिखाएंगे, टैली में कैसे करके एंट्री करना होगा इसका भी प्रोसेस दिखाएंगे। देखिए, फर्स्ट में क्या किया, पहले आउटपुट आपको क्रिएट करना होगा। जैसे आउटपुट की यहाँ पे जो नंबर डी में ऑप्शन आता है जितना टैक्सेबल वैल्यू डाल दिया 2,70,765। इसके बाद जाके आईजीएसटी का अमाउंट 7 डाल दिया, सीजीएसटी एजीएसटी डाल दिया। इसके बाद इनपुट आपको क्लेम करना होगा, और इसका भी टैली में एंट्री कैसे करना होगा देख सकते हैं। जैसे मेरा यहाँ पे क्रेडिट लेजर, जैसे मेरा आरसीएम का आईजीएसटी आरसीएम लाइबिलिटी कितना आया, 7,975। सीजीएसटी का लाइबिलिटी कितना, 7,972.85, 7,972.85 और 7,972.85 लाइबिलिटी किया। और लाइबिलिटी जीएसटी लाइबिलिटी, क्योंकि आपको जो भी आरसीएम का पेमेंट कैश थ्रू पेमेंट करना हो, इसलिए आपको जीएसटी पेबल में आएगा, क्योंकि आप पहले जीएसटी पेमेंट करेंगे, इसकी वजह क्या उसको इनपुट क्लेम आपको मिलेगा, ठीक है। तो मेरा इनपुट भी क्लेम कर रहा हूँ, तो इसका भी प्रोसेस दिखा, तो देख लीजिए। मेरा टोटल इतना कितना किया जो आरसीएम पेमेंट किया उतना का ही मेरा इनपुट क्लेम किया। टोटल मेरा पहले यहाँ पे टोटल क्लेम कितना करो आरसीएम थ्रू, इसका एंट्री में पास करता हूँ। डेबिट अकाउंट सीजीएसटी क्रेडिट लेजर अकाउंट डेबिट होगा, और यहाँ पे देखिए आरसीएम कितना किया मैं, सीजीएसटी 7,972। यहाँ पे इतना मेरा सीजीएसटी आरसीएम में इतना ही डालेंगे जितना इनपुट क्लेम होगा, ठीक है। आप देख सकते दोनों एंट्री का मेरा इसमें एंट्री कर लिया, ठीक है, जीएसटी साइड में। अभी मेरा पेमेंट प्रोसेस, अभी मेरा रिटर्न फाइलिंग करना होगा। रिटर्न फाइलिंग के लिए अब मैं 1 बाय 1 ये भी दिखाता हूँ आपको। देखिए जीएसटी पेबल कितना आएगा, इसमें आपको यहाँ पे मेरा कैश लेजर में मेरा पेमेंट करना होगा, इसलिए कैश लेजर चालान जनरेट करो। देखिए चालान जनरेट करने, देखिए पहले तक कितना है मेरा, सीजीएसटी कितना हुआ, आईजीएसटी कितना हुआ, ठीक है, 7,975 7,933, ठीक है। पहले पेमेंट करके आपको जीएसटी पेमेंट कर लीजिए, जो हर इसके बाद फाइल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग फॉर नेक्स्ट वीडियो। कोई भी क्वारी होने से व्हाट्सएप भी कर सकते हैं।